हेलो दोस्तों। अगर आज मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं कौन सी गाड़ी लूँ। मैं इलेक्ट्रिक लूँ, मैं पेट्रोल लूँ, मैं डीजल गाड़ी लूँ। आजकल क्या है, सरकार ईवी गाड़ीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। उसके पीछे भी रीज़न को हम डिस्कस करेंगे, और पेट्रोल में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, डीजल में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो सरकार जो है आजकल पेट्रोल गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर रही है। इन गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा कम सब्सिडी मिल रही है, रोड टैक्स पे भी कम इनको सब्सिडी मिलती है। उसका रीज़न ये है कि सरकार ये नहीं चाहती हमारे देश में कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल या डीजल वाहन चलें। उसका रीज़न ये है कि सरकार को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये गल्फ़ कंट्रीज से ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि हमारे कंट्री में कभी इतना ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम वही पेट्रोल गल्फ़ कंट्री से, ईरान से, इराक से ख़रीदते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमें वो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इंडिया के द्वारा कमाए गए डॉलर्स हैं वो सीधे सीधे विदेशों के हाथों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मोदी को फेस करना पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक तो रहा ये इशू, और फिर दूसरी चीज़, अगर डॉलर हमारा जाता है तो ये फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो खैर बाद में डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, अब अगर हम आएँ कि ये ईवी कार्स पे, ईवी कार्स क्या है कि आजकल ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, इनसे टैक्स नहीं ले रही है। ठीक है, और फिर ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे यही कंप्लीट ईवी ही चले वहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ईवी अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, चलो अगर मैं पेट्रोल गाड़ी लेता हूँ तो पेट्रोल आ रहा है आजकल 100 रुपये का। ठीक है, और मेरी गाड़ी ऑन एन एवरेज पेट्रोल पे एसयूवी है, तो वो चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर में 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है 6 से 7 रुपये किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस 6 से 7 रुपये किलोमीटर वो गाड़ी हमारी चलेगी। सेम उसी जगह अगर हम ईवी खरीदते हैं और उसको मैं घर पे चार्ज करता हूँ, तो घर पे मेरी चार्ज होती है करीब करीब 7 रुपये, मैक्सिमम 7 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चार्ज होती है। ठीक है, तो फुल गाड़ी मेरी चार्ज हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 50 किलोवाट की गाड़ी है तो 350 रुपये में। ठीक है, और वो लगभग 350 किलोमीटर से ही ज़्यादा रेंज देगी अगर वो 50 किलोवाट की है और ऑन हाईवे, एक्चुअल रेंज बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गाड़ी पड़ी 1 रुपये किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ मेरा सीधा सीधा फ़ायदा है। कहाँ वो 6 से 7 रुपये किलोमीटर पड़ती है, कहाँ ये 1 रुपया किलोमीटर। अगर मेरी पेट्रोल गाड़ी, ठीक है, अगर मैं 1 लाख किलोमीटर चलाता हूँ मान लो, तो मुझे पे करने पड़ेंगे 6 से 7 लाख रुपए। 2 लाख किलोमीटर चलाता हूँ तो 15 लाख रुपए समथिंग समथिंग मुझे पे करने पड़ेंगे। लेकिन हम अपने लाइफ टाइम में गाड़ी को, पूरे 15 साल में पेट्रोल गाड़ी को करीब 3 से 4 लाख किलोमीटर तो हम चला ही लेते। 4 लाख किलोमीटर पे पेट्रोल गाड़ी 7 रुपये के हिसाब से 7 चौके 28 लाख रुपए, समथिंग समथिंग 28 लाख रुपए की पड़ेगी वो गाड़ी। इतने का मतलब मैं पेट्रोल खर्च कर लूँगा, 6 रुपये पर किलोमीटर भी मान लूँ तो वही पेट्रोल गाड़ी मुझे पड़ेगी 4 लाख के हिसाब से 24 लाख रुपए समथिंग की। ठीक है, और वहीं ईवी को लेंगे हम, अगर सेम 4 लाख किलोमीटर हम कंप्लीट 15 ईयर्स में उसको यूज़ करके चलाते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है 4 लाख रुपए में ही। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस आया लगभग लगभग 20 लाख रुपए का। तो 20 लाख रुपए वो पेट्रोल पे जो हमारे खर्च होने वाले तो हमने नहीं किए। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें वो गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गई, मतलब हमने कभी कुछ दिया ही नहीं उतनी गाड़ी को। ठीक है, उस गाड़ी को खरीदने के लिए हमने कुछ पे ही नहीं किया। तो यहाँ ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है खरीदने के लिए इस गाड़ी को। इसीलिए मोस्टली कार्स क्या है, ईवी आजकल के न्यू अवेयर पर्सन है या अवेयर यूथ है वो ईवी की तरफ इसलिए जा रहा है। इसमें खैर ईवी में दूसरे भी ऑप्शंस अच्छे हैं कि उसमें पिकअप बहुत अच्छा मिलता है, उसमें पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छी मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सेलरेट करती है गाड़ी। तो ये भी एक ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं या फिर क्या प्रॉब्लम्स है ईवी के साथ में। ईवी के साथ में वैसे मैं ईवी ओन करता हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं लगता ऐसा कोई है, नेक्सॉन ईवी है मेरे पास में, कोई इशू है। ठीक है, लेकिन हाँ, चार्जर्स को वहाँ पे देखना कि क्या हमें चार्जर ऑन द लोकेशन मिलेगा, अगर वो है तो वो कब यूज़ किया किया हुआ है, ख़राब तो नहीं है, सही तो है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हाँ, यहाँ कुछ इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए आप जो है स्टैटिक काइंड ऑफ ऐप हैं, जो स्टैटिक ऐप है उसको यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से वो पता चल जाता है लास्ट किस टाइम यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ईवी इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो हिली एरिया में चार्जेस बहुत कम है, तो वहाँ पे ये गाड़ी को लेना अवॉइड करना चाहिए। और जैसे कि आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो गाड़ी का,
चार्ज करते टाइम पे। तो हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहीं पे ढाबे पे खाना खा सकते हो, या फिर ऐसी जगह चार्जिंग करो जहाँ पे ऑलरेडी ढाबा भी हो, चार्जर भी है, लगा हुआ होता है, मेनली ढाबेस पे लगा हुआ है, तो वहाँ चार्ज कर सकते हो। लेकिन वहाँ वहीं आपकी चार्जिंग की जो कॉस्ट है वो पड़ जाएगी 25 रुपये किलोवाट, और वहीं वो गाड़ी आपके लिए नुकसान बन जाएगी। यहाँ पे बस यही एक माइनस पॉइंट है कि आप घर से चार्ज करके चलते हैं और फिर लौट के सिटी का ही आपका पूरा का पूरा रन है, और आप घर पे ही आकर चार्ज करते हैं फिर लौट के, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन आप सारा का सारा किलोमीटर आप बाहर ही चलते हैं, आपकी रनिंग सारी बाहर है, तो उसमें ये इशू रहेगा कि वो आपको जहाँ वो 8 रुपये यूनिट पड़ने वाली थी घर में, वो बाहर जाके वही किलो यूनिट आपको 24 रुपये समथिंग समथिंग पड़ेगी, मतलब 3 टाइम्स आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे बड़ा इश्यूज़ है कि ये, हाँ, ठीक है, थैंक यू।